M187 इस शॉटगन को अभी के टाइम पे बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि गेम के अंदर M590 और ट्रोगन जैसी हाई डैमेज देने वाली शॉटगन्स आ चुकी है, जिसकी वजह से ये न्यू शॉटगन से कंपैरिजन में M187 से बंदा मारना थोड़ा हार्ड हो चुका है। बट मैं करने वाला हूँ इस शॉटगन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश इंडिया रीजन का टाइटल लेने के लिए। एंड इस सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने 8000 से भी ज्यादा ग्लोरी कर लिया था, मगर इंडिया रीजन के अंदर जाने के लिए मेरे को अभी भी बहुत ज्यादा वेपन ग्लोरी पुश करनी होगी। बट अभी दिक्कत वाली बात यह है कि आज है संडे और हर बार मंडे को लीडर बोर्ड रीसेट होता है और हमको टाइटल दिए जाते हैं। मतलब मेरे पास अभी सिर्फ 24 घंटे है इंडिया रीजन के अंदर आने के लिए, लेकिन अगर मैं अभी इंडिया रीजन के अंदर नहीं आ पाया तो मेरे को एक हफ्ता और इंतजार करना होगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई फटाफट आगे मैचेस की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमारे आज का पहला मैच होने वाला है, जिसमें मैं उतरने लग रहा हूँ मील पर। एंड यहाँ पर बंदे देखो भाई कितने ज्यादा उतरने लग रहे हैं। और जो भी बंदे इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज के अंदर भाई मैं M187 की कोई भी गन स्किन यूज नहीं करूंगा। मैं विदाउट गन स्किन के भाई वेपन ग्लोरी पुश करने वाला हूँ। बाकी उतरते ही भाई मेरे को P90 मिल जाती है, जिसको उठाकर मैं आगे की तरफ लूट करने निकल लेता हूँ। लेकिन उतने में ही भाई मेरे को साइड से एक बंदा जाता हुआ दिखता है। इस एनिमी को मैं डैमेज करने ही वाला था कि इतने में भाई ऊपर से कोई बंदा इसको फिनिश कर देता है। और ये ऊपर वाले एनिमी ने भाई मेरे को भी देख लिया था, और ये मेरे लिए भाई देखो कैसे ऊपर नूब वॉक करने लग रहा है। ये मेरे को ना भाई यहाँ से निकलने ही नहीं देगा। बाकी मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर भाई मैं साइड में से निकलने का कोशिश करता हूँ, लेकिन यार ये देखो मेरे को डैमेज ही कर देता है। बाकी अंदर की तरफ यहाँ पर भाई मेरे को मिल जाती है एक्समेट। एंड फिर मेरे पास यहाँ पर भाई मेडिकेट भी नहीं थी, तो सामने मेरे को पेटी दिख रही थी, तो इसके ऊपर भाई मैं गुलवोल लगाता हूँ एंड जल्दी से इसको लूट करता हूँ, जिसमें से मेरे को एक मेडिकेट मिल जाती है। और यहाँ पर मैं बैठ के भाई मेडिकेट कह रहा था कि इतने में भाई मेरे को पीछे से भी डैमेज पड़ने लग जाता है। तुरंत ही इसको डैमेज करना शुरू करता हूँ, बट यार यहाँ पर मेरी गोली रिकॉइल होती है, लेकिन उसके बाद मैं इसको बढ़िया वाला भाई डैमेज भी कर देता हूँ। लेकिन मेरी एचपी देखो भाई कितनी ज्यादा कम रह जाती है। एंड इस बंदे के पास भाई कट्टा थी, और यहाँ पर भाई होता ये कि एकदम से भाई ये बंदा मेरे को कवर के अंदर मार देता है। मैं यहाँ पर भाई जल्दी से रिप्ले चेक करता हूँ कि इस बंदे ने मेरे को कवर के अंदर मारा तो मारा कैसे। एंड यहाँ पर देखो भाई साफ साफ पता लगने लग रहा है इस बंदे ने कवर के अंदर मेरे को गोली मारी है। बताओ भाई क्या बोलूं अब इस चीज पे। डे बाय डे ना गेम बिल्कुल खराब होता जा रहा है। खैर अब रिवाइव होकर भाई मैं इधर की तरफ उतर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी भाई बंदे थे, तो मैं जल्दी से भाई एल शेप के अंदर जाता हूँ। और इसके अंदर भाई मेरे को गन के नाम पर सिर्फ एक्समेट मिलती है, और उसकी एमओ भी नहीं थी मेरे पास। बाकी अब मैं जल्दी से भाई ऊपर की तरफ जाता हूँ, और यहाँ आते ही भाई मेरे को सामने एक एनिमी दिख जाता है। इस बंदे को मैं देख ही रहा था कि एकदम से मेरे को ना सामने से डैमेज पड़ने लग जाता है। मेरे पास ग्लूवॉल भी नहीं थी, इसलिए मैं लेट जाता हूँ, लेकिन भाई मैं मर जाता हूँ। एंड देखो भाई एनिमी कहाँ पे चढ़ के कैंपिंग करने लग रहा है। लिटरली भाई ये सांतिनो वाले बंदे कहीं भी चढ़ जाते हैं भाई। फक मे चौड़। अब इस मैच के अंदर भाई मैं आ चुका हूँ फार्मोटोपिया के ऊपर। एंड इस जगह पे भाई मैं बहुत कम उतरता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सांतिनो वाले बंदे बहुत ज्यादा उतरते हैं। उतरते ही भाई यहाँ पर मेरे को ना डबल वेक्टर मिल जाती है। एंड मैं जैसे ही भाई थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर मेरे को मैक्स 7 भी मिल जाती है। एंड ऊपर से मेरे को एक बंदे के फायरिंग करने का मार्क भी आ रहा था, तो मैं जल्दी से भाई ऊपर की तरफ जाता हूँ। सामने मेरे को एनिमी दिख जाता है, मगर आगे की तरफ भाई एके भी पड़ी हुई थी, तो पहले मैं इसको उठाता हूँ और फिर इससे भाई बॉडी बॉडी मार के इस बंदे को काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। अब सबसे पहले भाई मैं टोकन क्लेम करता हूँ। एंड जैसे मेरे पास 300 टोकन हो जाते हैं, मैं निकल लेता हूँ वेंडिंग मशीन की तरफ। यहाँ पर मैं आगे जा रहा था कि भाई मेरे को एकदम पीछे बंदा दिखता है, तो पहले मैं ग्लूवॉल लगाता हूँ। एंड देखो बंदा बिल्कुल ऊपर ही था, बट इस एनिमी को इग्नोर करके भाई मैं सबसे पहले वेंडिंग मशीन पर जाता हूँ। एंड यहाँ से भाई मैं जल्दी से कट्टा को निकाल लेता हूँ, और आगे जा रहा था कि भाई मैं जैसे ही ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो ये एनिमी भाई मेरे से टीम अप करने लग जाता है। वैसे टीम अप वगैरह तो भाई मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ये बंदा कर रहा था तो मैं भी कर ही लेता हूँ भाई। यहाँ पर मेरे को ना भाई इस एनिमी से ना थोड़ा प्रैंक करने का मन करता है, और देखो मैंने ऊपर ना लैंडमाइन लगा के रखी हुई थी। एंड मैं इस बंदे को भाई देखो यहाँ पर बुलाता हूँ, और इधर तो मैं कूद जाता हूँ, लेकिन ये एनिमी ऊपर चला जाता है, और देखो भाई इसको डैमेज पड़ जाता है। बाकी ये खाली बस मैं इसके साथ प्रैंक कर रहा था। एंड यहाँ पर भाई मैं इसको मेडिकेट भी दे देता हूँ, जिससे भाई अपनी एचपी रिकवर कर ले। बाकी इस जगह पे भाई और भी एनिमीज आ चुके थे, और मेरे को भाई शॉटगन से किल भी लेने थे, इसलिए मैं जल्दी से आगे रश करता हूँ। मगर ये टीम अप वाला बंदा भाई इस बंदे को मार देता है। एंड यहाँ पर भाई एक और एनिमी आता है, लेकिन यार ये टीम अप वाला बंदा उसको भी मार देता है। कसम से भाई इस टाइम पे ये बंदा मेरे को ना बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था, क्योंकि मेरे को देखो भाई कट्टा से किल निकाल के ग्लोरी लेनी है। एंड ये बार बार भाई बंदे को मारे जा रहा है, और जहां जहां भाई मैं जा रहा था ये बंदा बार बार मेरे पीछे पीछे आए जा रहा था। यहाँ पर हम गाड़ी में जा रहे थे कि ये बंदा ना भाई एकदम से गाड़ी से नीचे उतर जाता है, तो मैं रोकता ही नहीं हूँ भाई, गाड़ी सीधा ले ही जाता हूँ। अब मजाक मस्ती भाई बहुत हो चुकी थी, मेरे को निकालने थे भाई शॉटगन से किल, क्योंकि देखो एक ही किल है एंड 18 बंदे भाई लास्ट के बच चुके हैं। बाकी अब मैं गाड़ी लेके भाई आ जाता हूँ रश टाउन पे। एंड यहाँ से वर्कशॉप से भाई मैं किंग शॉट लेने ही वाला था कि इतने मेरे को पीछे से डैमेज पड़ने लग जाता है, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के भाई जल्दी से आगे जाता हूँ। और यहाँ पे जैसे मेरी एचपी फुल होती है, मैं गाड़ी से
उतर भी जाता हूँ। ये बंदा भाई सामने से ना वुकोंग बन किया जाता है, तो पहले तो भाई मैं ऑस्कर की स्किल यूज करके इसका वुकोंग ब्रेक करता हूँ एंड फिर जल्दी से भाई इसके ऊपर मैं यहाँ पर रश करता हूँ। इधर मैं कूद के भाई इसको 2 गोली मारता हूँ शॉटगन की, बट एक कनेक्ट होती है। गन को रिलोड करके मैं जल्दी से आगे जाता हूँ एंड यहाँ पर 2 गोली और मारते ही भाई ये बंदा काफी इजीली खत्म हो जाता है और मेरा शॉटगन से भाई पहला किल भी हो जाता है। अब गाड़ी उठाकर मैं आ जाता हूँ जिप वे के ऊपर और यहाँ पे मैं वेंडिंग मशीन से भाई सबसे पहले एक बंदे को हिटलिस्ट करता हूँ और फिर गाड़ी लेके मैं आगे जा ही रहा था कि मेरे को एकदम साइड में भाई बंदा दिखता है। मैं गाड़ी से उतर के भाई इसके ऊपर रश कर रहा था कि ये बंदा मेरे को देख के ग्लूवॉल लगा लेता है। मैं ऑस्कर का स्किल यूज करके आगे जाता हूँ और ये बंदा भाई यहाँ पर ना गोल गोल घूमे जा रहा था। मैं इधर की तरफ आता हूँ, सामने बंदा था एंड ये देखो भाई क्या ही खतरनाक वाला हेडशॉट। और अपनी तो भाई देखो ग्लोरी हो चुकी है, बट अब लास्ट के ना देखो 6 बंदे बचे हुए हैं। तो चलो इस मैच को क्यों ना भाई बूया ही कर लेते हैं एंड यहाँ से अब आपको भाई फुल ऑन रश गेम प्ले देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर भाई मैं आगे की तरफ जा रहा था कि मेरे को भाई नीचे की तरफ एक बंदा दिखता है, तो मैं गाड़ी मोड़ के भाई तुरंत ही इसके ऊपर रश करता हूँ। पहले तो भाई मैं इस बंदे को ना गाड़ी से उड़ाता हूँ और फिर उतर के इसको यहाँ पर 2 गोली मार देता हूँ। फिर ऑस्कर की स्किल यूज करके आगे जाता हूँ एंड इधर इसको 2 गोली भाई और मारता हूँ, लेकिन देख लो भाई कितना कम डैमेज देने लग रही है। और इस बंदे ने भाई यहाँ पर अपने आप को ग्लूवॉल से पैक कर लिया था, तो जल्दी से मैं यहाँ पर भाई इसकी ग्लूवॉल तोड़ना शुरू करता हूँ। जल्दबाजी में भाई ये बंदा ना एकदम से साइड वाली ग्लूवॉल हटा देता है। ये देखो भाई सीधा हेडशॉट, मजा ही आ गया भाई इस बंदे को मारने में। अब यहाँ से इसकी पेटी वगैरह लूट करके मैं जैसे ही भाई आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मेरे को सामने एक बंदा आता हुआ दिखता है। ये भाई पक्का ना थर्ड पार्टी करने आता है, अभी करवाता हूँ भाई इसकी थर्ड पार्टी। यहाँ पर मैं जंप करके भाई इसको 2 गोली मार के बढ़िया वाला डैमेज करता हूँ एंड फिर दोबारा जंप करके इसको 2 गोली और मार देता हूँ। फिर मैं जैसे ही भाई इसके ऊपर रश करता हूँ, ये देखो नुबड़ा कैसे भाई लॉन्ग रेंज के अंदर भाग गया। मैं आगे जाता हूँ एंड ये लो भाई सीधा ही खतरनाक वाला हेडशॉट। नुबड़ा थर्ड पार्टी करने आया था, खुद ही लॉबी के अंदर पहुंच गया। बाकी इस मैच में अब लास्ट के 2 ही बंदे बच गए थे, जिसमें से एक बंदे को मैं लॉन्ग रेंज के अंदर एक से हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ एंड एक बंदे के ऊपर सीधा रश करता हूँ और इसको भी शॉटगन से काफी इजीली मार के मैं इस मैच को भाई बूया कर लेता हूँ। और ये लो भाई अपनी फुल 100 की ग्लोरी भी निकल चुकी है। अब इस वाले मैच में भाई प्लेन की स्टार्टिंग में ही ना ब्लू जोन बन गया था, तो मैं यहीं पे उतर जाता हूँ और उतरते ही भाई मेरे को M60 मिल जाते हैं और सामने एक बंदा भी लैंड कर जाता है। यहाँ पर मैं इसको भाई थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, बट ये बंदा वुकोंग बन जाता है। मैं आगे जाकर भाई ऑस्कर की स्किल यूज करके इसका वुकोंग तोड़ता हूँ एंड फिर इसको M60 से मार रहा था। भाई मर जा एंड फाइनली भाई मर ही जाता है ये बंदा। खैर अब मेडिकेट करके भाई मैं पहले तो अपनी HP को फुल करता हूँ और उसके बाद मैं चला जाता हूँ भाई आगे की तरफ। यहाँ पर मेरे को भाई AK भी मिल जाती है एंड मैं जैसे थोड़ा और आगे जाता हूँ, मेरे को सामने एक एनिमी भी दिख जाता है और इस बंदे को यहाँ पर मैं काफी इजीली भाई पीछे से बॉडी करके मार देता हूँ। अब आगे पेटी लूट करने जा रहा था कि भाई इतने में ऊपर से भी एक बंदा यहाँ पर लैंड करने लग रहा था। जैसे ये बंदा भाई नीचे उतरता है, मैं इसके अंदर पूरी MP का स्पैम भर के इसको काफी इजीली खत्म कर देता हूँ और मेरे उतरने के साथ ही भाई बढ़िया वाले 3 किल भी हो जाते हैं। बाकी अब यहाँ पर मेरे पास टोकन भी अच्छे खासे जमा हो गए थे, तो जल्दी से भाई मैं वेंडिंग मशीन के पास जाता हूँ और इस बार भाई वेंडिंग मशीन पर डिस्काउंट भी आया हुआ था, तो मेरे सस्ते में भाई शॉटगन और उसकी एमओ भी निकल जाती है। और यहाँ पर भाई बड़ी देर से ना फुटस्टेप भी आने लग रही थी, तो मैं बंदे को देखने के लिए ना ऊपर की तरफ जाता हूँ, बट यहाँ पर ना बंदा शायद मर चुका था। बट इतने में भाई मेरे को सामने से डैमेज पड़ता है, तो मैं ग्लूवॉल लगा लेता हूँ एंड देखो सामने भाई बंदा छुप के बैठा हुआ है। यहाँ पर मैं AK का स्कोप ऑन करके भाई इसके ऊपर फ्री फायर मारने लग रहा था, बट ये बंदा ऊपर उठ ही नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा सा भाई साइड में आ जाता हूँ एंड जैसे ये बंदा खड़ा होता है मैं इसको AK से डैमेज करना शुरू करता हूँ और बॉडी से भाई ये बंदा काफी इजीली खत्म हो जाता है। लेकिन जरा भाई मेरी HP पर नजर मारो, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं बच गया। खैर यहाँ पर फाइट होते देख भाई एक बंदा ना यहाँ पर थर्ड पार्टी भी करने आ जाता है। मैं ऊपर की तरफ जा रहा था कि सामने से ही बंदा आ जाता है और देखो भाई बच गया। मैं ऑस्कर की स्किल यूज करके भाई ऊपर जाता हूँ एंड इधर यहाँ पर इसको 2 गोली भी मार देता हूँ। एक सुट्टा भी भाई पहले से ही मार के रख लेते हैं एंड एक मेडिकेट भी कर लेते हैं, लेकिन सामने से बंदा आता है, मैं इसको दोबारा से भाई 2 गोली मार देता हूँ। फिर आगे जाता हूँ, यहाँ पर मेरी भाई गोली रिकॉल हो जाती है एंड भाई कसम से क्या ही तुक्के में भाई ये बंदा मरा है भाई, बता नहीं सकता। एक टाइम पे तो लगा भाई मेरे को मैच हाथ से जाने वाला है, बट भाई किस्मत आज थोड़ी बढ़िया चलने लग रही है। खैर यहाँ पर अब भाई मैं आगे की तरफ जा रहा था कि मेरे को ना सामने एक और बंदा दिख जाता है, तो मैं जल्दी से भाई इसके ऊपर भी रश करने आ जाता हूँ एंड लिटरली इस बंदे को पता ही नहीं था कि मैं इसके ऊपर रश भी करने आ चुका हूँ। देखो बंदा कैसे बैठा हुआ है। मैं जल्दी से आगे जाता हूँ, इधर इसको भाई 2 गोली मारता हूँ एंड 2 गोली और मारते ही भाई ये बंदा काफी इजीली खत्म भी हो जाता है और मेरे भाई यहाँ पर 3 किल हो जाते हैं शॉटगन से। मतलब मेरी फुल ग्लोरी तो भाई देखो निकल चुकी है। बट मेरा इस मैच के बाद भाई दोबारा से ना ग्रैंड मास्टर भी लगने वाला है, तो इस मैच को ना पूरा भूया ही करेंगे। और यहाँ पर देखो सामने की तरफ भाई फाइट वगैरह हो रही थी, मैं यहाँ पर भाई पीछे की तरफ से थर्ड पार्टी करने की ट्राई कर रहा था, बट भाई बंदे पैक करके बैठे थे। यहाँ पर मैं ऑस्कर की स्किल यूज करके आगे जाता हूँ एंड इधर इस बंदे को भाई 2 गोली भी मार दे और कसम से भाई ये ऑस्कर कैरेक्टर मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी इस बंदे ने भाई दोबारा से अपने आप को पैक कर लिया था, मगर मैं अंदर जाता हूँ एंड 2 गोली मारते ही भाई देखो ये बंदा भी काफी इजीली खत्म हो जाता है। लेकिन सामने से भाई एक बंदा ना ग्लू वगैरह तोड़ रहा था एंड जरा देखो भाई इस बंदे को बाइक लेके मेरे ऊपर रश करने वाला है। खैर अपनी तो यहाँ पर मेडिकेट लग जाती है एंड मैं थोड़ा सा भाई पीछे की तरफ भी आ जाता हूँ और ये देखो नुबड़ा जैसे ही आता है, लो
भाई क्या ही खतरनाक वाला इस बंदे को भी हेडशॉट। देखा भाई आपने, रस तो ऐसे कर रहा था कि क्या उखाड़ लेगा और नुबड़ा 2 ही गोली में खत्म हो गया। एंड अब ये पूरा मैच दिखाकर भाई मैं आपको बोर नहीं करने वाला, मैं आगे और भी ज्यादा किल करता हूँ शॉटगन से। एंड आगे जाकर भाई मैं इस मैच को बूया भी कर लेता हूँ, जिसके बाद मेरी कट्टा के अंदर भाई फुल 100 की ग्लोरी भी निकल जाती है। मगर यार मेरा ग्रैंड मास्टर नहीं लग पाता, थोड़ा सा ना स्कोर आगे बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी से भाई मैं एक और मैच स्टार्ट कर देता हूँ। और इस मैच में आ गया था भाई बरमूदा मैप, और काफी दिन से भाई पीक पे नहीं उतरा था, तो मैं इस बार पीक पे आ जाता हूँ। और यहाँ पर उतरते मेरे को पाराफेल मिलती है एंड सामने एक लड़की भी थी जिसको मैं हेडशॉट मार के भाई काफी इजीली खत्म करता हूँ। फिर पीछे से भाई एक और बंदा आ जाता है और इसको भी भाई तुम्हारा भाई हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। और उतरते भाई देखो 2 किल हो जाती है। और एक और बंदा सामने दिखता है, इसको भी मैं देखो कितना ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन यार बस एक ही गोली का बच जाता है। बाकी अब मैं अंदर की तरफ जाके भाई लूट करना शुरू कर देता हूँ। और देखो भाई क्या ही खतरनाक वाली यहाँ पर लूट पड़ी हुई है, लेकिन मेरे को सबसे पहले भाई वेंडिंग मशीन पर जाना पड़ेगा शॉटगन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बंदे भाई बहुत ज्यादा उतरे हुए हैं। और ये लो मेरे को भाई टोकन भी मिल चुके हैं, तो जल्दी से भाई यहाँ पर मैं शॉटगन को निकाल लेता हूँ। और मेरे को भाई यहाँ पर फुटस्टेप आ रहे थे और सामने से बंदा आता है। देखो भाई क्या ही खतरनाक वाला इस बंदे को हेडशॉट लगता है। नुबड़ा भाई ये डबल वेक्टर लेके आया था। बाकी सामने मेरे को एक और बंदा दिखता है एंड इसको ही भाई मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड शायद से भाई सामने एक और बंदा है, चलो आगे की तरफ जाके देखते हैं। एंड ये भाई इस बंदे को तो किसी ने मार दिया, और देखो मुझे लगता है भाई इसी बंदे ने मारा होगा। और यहाँ पर देखो मैं इस बंदे को कितना ज्यादा डैमेज करता हूँ, लिटरली बस एक ही गोली का बच गया होगा। बाकी यहाँ ओपन में रहना भाई सही नहीं है, ये बंदे कभी भी ऊपर से मार सकती है, तो मैं जल्दी से भाई अंदर की तरफ आ जाता हूँ। एंड अभी भी भाई इतने ज्यादा किल करने के बाद भी बंदे ना यहाँ पर खत्म ही नहीं हुए थे। मैं यहाँ पर आगे की तरफ जा रहा था, मैं जैसे ऊपर दिखता हूँ मेरे को शांतिनो दिखता है, तो मैं इसको फोड़ देता हूँ। अब भाई ये बंदा पक्का नीचे उतर गया होगा, मिलने दो मेरे को, जब बताता हूँ मैं इसको। खैर यहाँ पर एक एनिमी भाई मेरे को ऊपर की तरफ दिखता है एंड इस बंदे को मैं काफी इसलिए भाई बॉडी से मार देता हूँ। और मेरे 5 किल भाई यहाँ पर हो चुके हैं और मेरी ग्लोरी भाई देखो शॉटगन की निकल चुकी है। मेरे को बस भाई बंदे मरने का वेट करना है। एंड जैसे ही भाई मैं टॉप 25 में आ जाऊँ ना, मैं अपने आप को नेड वगैरह फेंक के मार लूंगा। मगर उससे पहले भाई मेरे को ना एक जरूरी काम करना है। इस पीक के ऊपर ना एक बंदा चढ़ा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पर देखो भाई 1400 टोकन हो जाते हैं, तो जल्दी से भाग के भाई मैं वेंडिंग मशीन पे आ जाता हूँ एंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ भाई पोर्टल। अब बताता हूँ इन शांतिनो वाले बंदों को, इन्होंने भाई मेरा पहला मैच ना बहुत ज्यादा बेकार निकलवाया था, चुन चुन के भाई पूरा बदल लूंगा। बाकी यहाँ पर पोर्टल लगाता हूँ एंड एक सुट्टा मार के पहुंच जाता हूँ सीधा पीक के ऊपर। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ देखो भाई शांतिनो यूज करके ना बंदा नीचे गया हुआ है, इसको ना ऊपर आने देते हैं, मैं बताता हूँ इसको। और यहाँ पर मैं इमोट कर रहा था और एकदम से भाई ये बंदा भी आ जाता है। यहाँ पर मैं कूद के भाई यहाँ पर इसको बढ़िया वाला हेडशॉट मारता हूँ, पूरा तड़पा के मारेंगे भाई। और देखो फिर से मैं इसकी ग्लू वॉल तोड़ देता हूँ और जरा देखो भाई नुबड़ा कैसे भागने लग रहा है। बाकी यहाँ पर जैसे ही सामने दिखता है सीधा भाई हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और जरा इस बंदे का भाई नाम देखो, मेरे को लगता है किसी छपरी यूट्यूबर की ऑडियंस रिवील हो गई। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के लिए भाई बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैं आपको भाई अपनी ग्लोरी चेकआउट करवा देता हूँ पहले तो लगभग भाई मेरे 24 घंटे खत्म हो ही गए हैं एंड देख सकते हो यहाँ पर मेरी 13,000 के आसपास भाई ग्लोरी हो चुकी है। और मैं इस हफ्ते भाई इंडिया के अंदर नहीं आ पाया एंड जैसे ही भाई एक बजता है हमको भाई टाइटल भी मिल जाते हैं। बाकी इस हफ्ते तो भाई मैं इंडिया के अंदर नहीं आ पाया, लेकिन मैं पक्का भाई इंडिया के अंदर आके ही रहूंगा। जितने भी बंदे भाई यहाँ तक वीडियो को देखने लग रहे हैं वो जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन के अंदर ना मिशन इंडिया कमेंट कर दो, इससे भाई मेरे को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन बंदा चाहता है कि मैं इंडिया के अंदर आके दिखाऊं। और जितने बंदे भाई कमेंट करेंगे सबको हार्ट भी दूंगा एंड साथ में रिप्लाई देने का भी ट्राई करूंगा। बाकी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मैं मिलता हूं भाई आपको अगले एपिसोड में, वो भी इंडिया टाइटल के साथ। जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।